बाब और 3 आयत में लिखा है, दाऊद ने खुदा के संदूक को एक नई गाड़ी पर रखा और उसे अमीनादाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए और उस नई गाड़ी को अमीनादाब के बेटे उजा और अख्यू हाँकने लगे। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा वाक्य मिलता है कि क्या हुआ, जब दाऊद ने क्या किया, अपनी तरफ से तो उसने बेस्ट करने की कोशिश की। खुदा का संदूक है नई गाड़ी में, पता लगे मैं राजा हूँ, क्या मैं अपने खुदा के लोकी की कहेंगे, देखो बादशाह ने जो आज हमारे होता है, लोकी की कहेंगे लो इन्हें ढोलकी नहीं बजे, इन्हें गाने नहीं बजे, इन्हें कोई रस्म नहीं की थी, इन्हें कोई खुशी नहीं, तो की करो, ढोलकी रखो, नाच गाना रखो, डीजे बजाओ, पता लगे ना घर पहला ब्याह है या आखिरी ब्याह है। बात समझ आ रही? दाऊद राजा को भी उसने कहा कि मैं राजा हूँ, खुदा के अहद का संदूक लाना है तो मेरा स्टेटस दिखना चाहिए, तो नई गाड़ी मंगवाई खुदा के अहद के संदूक को लेके आने के लिए। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? अब क्या हुआ, जब गाड़ी चल रही थी तो अचानक से ठोकर लगी और अहद का संदूक, जब आपको पता है जब ठोकर लगती है ब्रेक लगती है, हाँ, तो एक झटका सा लगता है, तो एक तरह कह लो ब्रेक लगी, एक झटका लगा तो अहद का संदूक गिरने लगा। तो अब ये जो उजा ने, जो आदमी थे उसे उठाए हुए, उजा ने खुदा के संदूक को हाथ बढ़ाकर उसे क्या कर लिया, थाम लिया। यानी कि जब झटका लगा तो जल्दी से भागकर उसने अपनी तरफ से क्या किया, एक अच्छा काम किया, उसने जल्दी से अहद के संदूक को गिरने नहीं दिया और जाकर उसको पकड़ लिया और लिखा वहीं पर वो नौजवान मारा गया। अगर हमारी अकल के मुताबिक देखो तो दाऊद ने भी बड़ा अच्छा किया कि एक नई गाड़ी मंगाई ऑनर के लिए कि खुदा के अहद का संदूक है, और उस नौजवान ने भी गलत नहीं किया कि अहद का संदूक गिरने लगा तो फटाफट उसको पकड़ने लगा, लेकिन वहीं पर जान से क्या हुआ जी, मारा गया। अब यहाँ पर कितनी बेइंसाफी सी नजर आ रही, ऐसा क्यों? आज के कलाम से हमें यह समझना होगा, खुदा अपने असूलों और तौर तरीकों से बाहर नहीं आता, और ये पुराने अहदनामे का खुदा ही नए अहदनामे का खुदा है, वो बदला नहीं। और जो लोग कहते किथे नचना लिखे नए अहदनामे च किथे, ते पुराना अहदनामा हटा दो, नवा अहदनामा लेके फिरिया करो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो। उनके लिए तो वो कहते हैं ये मेरी अपनी पर्सनल बाइबल है, लोगों ने आज इसको भी उल्टे ले लिए, अपनी बाइबल बना दी। वो उसमें से प्रीच नहीं करते, क्योंकि अगर उस कलाम पर चलेंगे तो मेरी ईगो हट हो जाएगी, वो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, इसलिए उसको प्रीच ही नहीं करते या उसके खिलाफ प्रीच करते। हालेलुया। एक अच्छा खुदा का फर्जंद और एक अच्छा नौकर, एक अच्छा सेवा करने वाला वो है जो पैदाइश से मुकाशवा तक अपनी अकल का बटन बंद करके जो कुछ वचन कहता है, जो खुदा का कलाम कहता है, उसको सुने। आमीन। मैंने इसलिए शुरू में कहा अपनी अपनी डॉक्ट्रिन बना के रखी है, किसी को कुछ नहीं पसंद नहीं। हमें बहुत सारे लोगों ने ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ सारे नाच नाच के लगे होंगे, सानू अच्छा नहीं लगता। भाई तुम्हें, तुम्हारे लिए कौन नाच रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता आप जा सकते, जिसको अच्छा लगता है हम तो उसके आगे नाचते। हालेलुया। उसने कहा अपना आप भूल जाओ, जैसे राजा दाऊद अपना आप भूल गया। तो ये वचन बड़ा खरा है, अगर उसने भी गलती की तो उसकी लिखी है वो असूलों से। इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा है तो अपनी चलाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो जो राजाओं का राजा है, कानून उसी का है, तौर तरीके उसी के हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान है, ये फलाना मुल्क है, यहाँ के अपने तरीके हैं। नहीं, खुदावन के कलाम की कुदरत, अगर उसकी कुदरत महान है, उसकी कुदरत के आगे कोई चीज खड़े नहीं रह सकती, तो उसके असूलों के आगे भी कोई नहीं खड़ा हो सकता। आसमान के खुदा के अपने ही कानून हैं, और अगर हम दावा करते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, उसके लोग हैं, तो वो हमारा राजा है, हमें उसके कानूनों को मानना पड़ेगा। तो ये भूल जाएं कि आज अगर उसके कानूनों को तोड़ के सजा नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं, कभी मिलेगी नहीं। हालेलुया। यहाँ अगर चालान
अगर आप हुक्म तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं, तो आपको पेनल्टी लगती है और चालान भरना पड़ता है, तो वहां पर खाते बड़े पक्के हैं, वहां पर डेटा भी नहीं जाता, कुछ करप्ट भी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो तैयार हो रही है हर एक चीज, मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द, एक एक लफ्ज जो आप अपने मुंह से बोलते हैं ना, पोशीदगी में भी लिखे है, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। कोई भी, चाहे वो पास्टर है, वो पीछे दरी बिछाने वाला भाई है, वो कलाम सुनाता है, सुनाती है, आप कोई भी क्यों नहीं, देखो ना ये राजा है, ये बादशाह है, उसने अपनी मर्जी से अपनी अकल को चला के नई गाड़ी बनाई। खुदा खुश नहीं है, क्योंकि खुदा ने ये कानून बनाया था कि जो लावी हैं वो अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठा के लेके जाएंगे, नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। आज यही ईमानदार और यही सेवा करने वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो खादिम है, क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो पास्टर का छोटा भाई है, पास्टर की वाइफ है, या वो खुद पास्टर है, जैसे राजा दाऊद है। आप अपने तरीकों से खुदा के काम को नहीं लेके चल सकते, आपको कानून मानना पड़ेगा, आपको रूहानी असूलों को, तौर तरीकों को मानना पड़ेगा। बहुत सारे पास्टर्स के बच्चे दुआ नहीं करते, मेरी मम्मा पास्टर है, मेरा पापा पॉप साहब, बिशप साहब है। नहीं, आपका खुद खुदा के साथ जाती रिश्ता जरूरी है। आप ऊपर ये कह के नहीं बचेंगे मेरा पास्टर बड़ा अनॉइंटेड था, मेरी वाइफ बड़ी स्पिरिचुअल थी, वो दुआ करती थी, या मेरा हस्बैंड पास्टर था। नहीं, तूने धरती पे क्या किया, तेरा दिल कहाँ लगा रहा। हालेलुया। एक एक को अपना अपना हिसाब किताब, अपने मुंह से निकले एक एक लफ्ज का अपना खुद से लेखा देना पड़ेगा। इसलिए 2026 से इस सोच के साथ, इस तौर तरीके के साथ, इस मेंटालिटी से जीना सीखें कि मेरा बाप जो कुछ पोशीदगी में देखता है उसका एक दिन मुझे अजर देगा। क्या देख रहा है पोशीदगी में बाप, कि मैं कितनी चुगलियां करती हूँ, स्पेशली टाइम निकाल के जाती हूँ फलां के पास, मैं कितनी सिगरेट दी डब्बियां दिन चमकाना, मैं कितना अड़ी बाज हूं, ये देख रहे हैं पिता पोशीदगी में। हालेलुया। देखिए, जो कुछ तेरा बाप पोशीदगी में देखता है, पब्लिकली तुझे उसका रिवार्ड देगा, तुझे उसका अजर मिलेगा। हालेलुया। अगर वो हमसे इतना प्यार करता है, हमें इतने मौके दिया, कितने लोग हैं जो पिछले साल में गुजर गए, तो क्या हम ज्यादा अच्छे और रास्तबाज हैं 2026 में इंटर करके? नहीं, ये उसका प्यार है, उसकी बड़ी दया है कि हम अब तक जीते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिए, एक ऐसा रास्तबाजी का जीवन जिए कि हमारी जिंदगी उसके जलाल को जाहिर करे, हमारा मसीह में आना दूसरों को मसीह के करीब करने का बाइस बने, हमारी खिदमत, हमारी तालीम मसीह यस्सु के लोगों को करीब करे। हालेलुया। जब दाऊद तो बंदा मारा, परेशान हुआ, और क्या हुआ कि खुदा के अहद के संदूक को अपने यहाँ लेके जाने की बजाय ओबेद अदूम नाम के एक शख्स के घर में पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, जब वहां पहुंचा तो जब अहद का संदूक ओबेद अदूम के घर में ठहर गया, तो इर्द गिर्द सुनाई देने लगा, एक खबर फैल गई कि खुदा कसरत से ओबेद अदूम को ब्लेस करता जा रहा है। हालेलुया। वही अहद का संदूक जब एक शख्स ने गिरते हुए को रोकना चाहा तो जान से मारा गया, और जब दाऊद राजा ने डर गया और अहद के संदूक को अपने शहर में नहीं लाया बल्कि उसको एक दूसरे शख्स के घर में भेज दिया, तो बरकत उस घर में ठहरने लगी। उसने देखा अहद का संदूक वही है, लेकिन दो तरह के नतीजे निकले हैं। क्या वजह हो सकती है? जो दाऊद राजा की सबसे खूबसूरत बात है, उसने वजह मालूम की। आज हम वजह नहीं जानने की कोशिश करते। क्या बात है कि मेरी तरक्की रुक गई? क्या बात है? क्या वजह है? कहां मैंने मिस्टेक की, कहां भूल चूक हो गई? नक्शे के मुताबिक तो आधे घंटे का रास्ता था, मुझे मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, मैं इतना लेट हो गया, दोबारा नक्शा खोलूं, मिस्टेक कहां, कौन सा मोड़ मैंने गलत पकड़ लिया। हालेलुया। चेक करना, फिर वापस जाना। उसने यही किया। उसने
किताब को खोलकर, शरीयत की किताब में उसने जाना और समझा कि गलती कहाँ हुई। अच्छा, नई गाड़ी नहीं मंगवानी थी। खुदा ने कहा था कि जो लावी होंगे वो अहद के संदूक को उठा के हैकल में लेके जाएंगे। तो लावियों का इंतजाम किया गया, उनको अहद का संदूक उठाने के लिए बोला, और फिर उसके बाद वो लेकर आया अहद के संदूक को वापस अपने शहर में। एक लंबी स्टोरी अगर आप पढ़े तो। और यहाँ पर हमें एक और चीज याद आती है, जब मूसा ने खैमा इज्तिमा बनाना चाहा तो खुदा ने उसे एक बात कही थी, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजों को बनाना। आज बहुत सारे लोग कहते नहीं असी घर ही दुआ कर लेने, असी आप ही बहुत हाँ, असी घर बाइबल पढ़ लेने। बिना उस्ताद के आप घर पे अपने बच्चे को मैट्रिक करा सकते हैं। बिना डॉक्टर के तुसी घर अपना इलाज सारा कर, छोटी मोटी सिरदर्द की गोली नहीं कह रही, पैनाडोल खा ली, अपना पूरा इलाज घर पे कर सकते हैं बिना डॉक्टर के? दसो कर सकते हैं? हाथ बोलो ऊंची आवाज से, नहीं कर सकते। बिना उस्ताद तो घर बैठे बच्चे मैट्रिक कर सकते ने, कोई भी कोर्स कर सकते ने, लेकिन उस्ताद की जरूरत है। लेकिन जदों रूहानी तौर दी, रूहानी तालीम दी गल आ जाती है, सानू डॉक्टर भी चंगा लगता है, क्योंकि सानू तकलीफ है, बस चंगियाई चाहिए, जिन्ना मर्जी पैसा लग जाए, जिन्ना मर्जी इंतजार करना पड़े, जिन्ने मर्जी चक्कर लगाने पैण, सानू डॉक्टर भी समझ आ जाता है, सानू उस्तानी भी समझ आ जाती, उस्ताद भी समझ आ जाता है। क्यों? सानू पता है नहीं बच्चे ने अगे कोर्स करने ने, अगे ਵਧਣਾ है, ਉਹਦਾ फ्यूचर नहीं बढ़ेगा। बस नहीं समझ आता ते पास्टर समझ नहीं आता। ਹੁਣ दो ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਫੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ। आ जाओ भी पास्टर साहब पीछे पैर गंदे करांदे हुए, बात समझ आ रही? अगर आप देखें तो साउल एक ऐसा राजा था जितनी देर वो अपने मेंटर की अधीनगी में रहा, सैमुअल की बातों को मानता रहा। बड़े बड़े पढ़ो बाइबल को, सैमुअल कद में इतना लंबा, साउल कद में इतना लंबा था कि बाकी जवान उसके कंधों तक ही आते थे, और बड़ा खूबसूरत था, और उसने बड़े बड़े सूरमाओं को मार गिराया। अगर नहीं मार गिराया तो जाती जूलियत को वो मार नहीं गिराया, क्योंकि उसके दिल के अंदर, उसका दिल उसको इल्जाम देने लग गया, क्योंकि नाफरमानी उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। पाप आपको कहीं का नहीं रहने देता, नाफरमानी आपको कहीं की नहीं रहने देती। फिर शैतान आपको तंग करता है कि देख तू है गुनाह कीता, तू तौबा की थी, तू फिर सिगरेट का कश लाया, तू फिर कुड़िया वेख्या, तू फिर है कीता, तू फिर गंदा देखा, तू फिर चुगली की थी। इसलिए तौबा में बने रहना, आपकी गवाही आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, याद रखना, उसको बना के रखना जरूरी है। जब साउल की गवाही खराब हो गई और वो टीम के अपने लोगों की मानने लग गया, जितने सेवा करने वाले हैं, एक लेसन है आपके लिए, या जितने टीम में साथ हो, अपने पास्टर साहब को कभी ना सलामा दो, इंज करो ते उंज करो। लिखा है जब सैमुअल ने कहा कि खुदावंद कहता है जा और इन सब अमालेकियों को मार दे, आपको मालूम है, शायद आपने पढ़ा हो बहुतों ने, तो उसने अच्छे अच्छे बैल छोड़ दिए और लेके आ गया। उस खुदा ने कहा था बादशाह को मार देना, उसने दो बड़ी गलतियां की, बादशाह को असीर करके ले आया और अच्छे और बड़े बड़े बैल मारे नहीं, उनको भी ले आया। और आके पता क्या कहते हैं सैमुअल से? कहते हैं मैं, सैमुअल ने कहा जो खुदा ने तूने कहा था तुझे वो तूने कर दिया? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल पास्टर जी, ओके हो गया, सब कर दिया। बहुत सारे आज यही कर रहे हैं। कहते हैं अगर, क्योंकि वो जो सैमुअल था ना, उसकी रूहानी आंखें और कान खुले हुए, कहता ये जो मैं सुन रहा हूँ, भेड़ों का मिमियाना और उनकी आवाजें, ये सब क्या है? तो एक बात पढ़ो तो दिल टूटता है उस बात को पढ़ के। कहता है इसलिए लेके आऊं ताकि तेरे खुदा के लिए कुर्बानियां कर दूं। अब उस खुदा को अपना कहने की भी दलेरी खत्म हो गई अंदर से। ये करती है नाफरमानी और पुशीदा। उसे बता खुदा के नबी को क्या मालूम होना है, मैं
क्या गुल खिला रहा हूं पीछे, मैं क्या कर रहा हूं। पर मैंने पहले ही आपको बताया, अगर जमीन के तौर तरीके रसूल है तो खुदा के कवानीन तो क्या ही बात है। हालेलुया। अलीशा का नौकर उसको कहता है क्या तूने उससे, शमाउन जो आया था, जो कोढ़ी था, क्या तूने उससे कुछ लिया तो नहीं? कहता नहीं कुछ नहीं। कहता क्या जब तू उसके पास गया था उस हदिये को लेने के, मैंने कहा झूठ बोल के, क्या मेरी रूह तेरे साथ ना थी? मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? क्या मैं तुझे वहां देख नहीं रहा था? इसीलिए हमें लगता है पास्टर साहब ਨੂੰ ਕੀ पता लगता है, ਅਸੀਂ जो भी करिए चर्च जाके गीत गावांगे, सब तो स्पिरिचुअल ਅਸੀਂ लगांगे, टीम को, लोगों को लगता है। लेकिन आपको, हमें मालूम नहीं होता कि हननिया और सफीरा की तरह मौत कब हमारी जिंदगी में एंटर कर जाती है, एहसास तक नहीं होता। चाहे जिस्मानी तौर पर हननिया और सफीरा की तरह थे ते ना मर जाइए, तामी मौत एंटर कर दी किसी ना किसी हिस्से च जरूर। हालेलुया। सैमुअल भी जब उससे पूछता है तो साउल कहता है कि तेरे खुदा के लिए कुर्बानियां करने के, उसने क्या कहा? खुदा फर्मा बरदारी को कुर्बानियों से ज्यादा पसंद करता है। तो आप असली रूहानी। हालेलुया। कहते हैं खुदा को कुर्बानियों, जो यहाँ आके हम अपने बदन की कुर्बानियां नाच के चढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत पसंद है। लेकिन इससे ज्यादा वो पीछे का किरदार, जो कुछ वो पोशीदगी में देखता है, वो पोशीदगी में रखे गए रोजे, वो आपके दिल की अधीनगी, आपकी खुदा के साथ फर्मा बरदारी। नहीं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे खुदा को दुख होगा कि ये मेरी बेटी और झूठ बोल रही है। चुगली मेरे खुदावंद को पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकती। बस तू कह नहीं है आसान ही ते माड़े जे करने ने, बस तू कह दई मैं इन्ने बजे पहुंच गया सा। बोले नहीं। हालेलुया। बस कितने हो? आज ही बस इतने ही आ, अभी घर से नहीं निकले होते। लगता है ये मामूली बातें, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों पर चलेगा और इनकी तालीम देगा, आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। हालेलुया। उसने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि पहले जनाकार करके पापी था जनाकार, अब तूने अगर किसी को गलत और बुरी निगाह से देख भी लिया, उसके बारे में गलत सोच भी लिया, तो तू जनाकारी कर चुका। अब जनाकारी तू अमली करे या सोच के करे, नतीजे तेरी जिंदगी में वैसे ही आएंगे और सजा भी वैसी ही मिलेगी। हालेलुया। सो हमें इस चीज को देखना है कि हमारा खुदा पोशीदगी में देखता है। वो जाहिरी तो हम दिखते हैं, लेकिन जो कुछ हम पोशीदगी में दिखते, कितना उससे प्यार करते हैं, कितने उसके घर के लिए वफादारी है, उसके ठहराए हुए के लिए हम कितने वफादार हैं, जिसको खुदा ने हमारे ऊपर अपॉइंट किया, हमें एक अच्छा चरवाहा दिया, उसके साथ कितने फेथफुल हैं। नहीं तो फिर यही कहना पड़ेगा सैमुअल उसकी साउल की तरह कि तेरे खुदा के लिए कुर्बानियां चढ़ाने के लिए। वो कहता नहीं, तेरी कुर्बानियां भी खुदा को नहीं चाहिए। अगर तुम अपना आप नहीं दे सकते, तुम्हारे हदिये, मैं अपनी चर्च में अक्सर ये बात कहती हूँ, अगर आप खुदा से प्यार नहीं करते, ये बदन जो आपका बदन, बाइबल कहती खुदा की हैकल है, आप उसकी हैकल उसको दे नहीं सकते। इसको डाकुओं की खो बना के रखा है, नशे का अड्डा बना के रखा है, तो आपका कड़क 1000 रुपए का नोट उसको नहीं चाहिए, अपनी जेब में डाल के रखे, बच्चों को चुप कराने के काम आएगा। हालेलुया। उसको नहीं चाहिए। अगर आप उसको अपना आप नहीं दे सकते, कितना ही महान खुदा है कि वो हमसे गरज रखता है। उससे वो ये चाहता है हम मर ना जाएं, हम हलाक ना हो जाएं, इसीलिए वो चाहता है। आप अगर रोड पर जाएं तो लिखा है अगर स्पीड स्लो करें तो आपकी सेफ्टी के लिए कहा है स्पीड स्लो करो, हेलमेट पहनो तो आपकी सेफ्टी के लिए। हालेलुया। इसी तरह हमारा खुदा भी जो कुछ हमें कहता है कि तूने दाएं नहीं देखना, बाएं नहीं देखना, सीधा चलता जा, गंदा नहीं देखना, चुगली नहीं करनी, तूने ऐसा नहीं करना, तूने हरामकारी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, किसी का लालच नहीं करना, तो ये हमारी जानें बच जाए, इसीलिए कहता है। हालेलुया। और अगर हम, फिर से रिपीट करूंगी, हमारा ओहदा कोई भी क्यों नहीं, हम अब देखो, हम खादिम हो सकते हैं, हम खिदमत में हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, हम इवेंजलिज्म करने वाली बहन हो सकते हैं, हेड वॉलंटियर हो सकते हैं, टीम में हेड हो सकते हैं, वर्शिपर में हेड हो सकते हैं, हम किसी मिनिस्ट्री के अगुवे हो सकते हैं, कुछ भी क्यों नहीं। ये भी राजा था,
जब अपने तौर तरीके अपनाए तो अपना जमान मरवा लिया, खुदा को भी नाराज किया, अपने आप को भी दुखी किया। उसके बाद जब शरीयत को खोला, तौर तरीके अपनाए और जब सही तरीका अपनाया और खुदा के तरीकेकार सेहत के संदूक को लाया, बड़ा जश्न हुआ और फिर उसके आगे ऐसा नाचा, इस तरह से बच्चों की तरह नाच कर कूदते हुए उसने फिर अहद के संदूक को अपने दाऊद के जो शहर था उसमें इंटर करवाया। हालेलुया। हमारी जिंदगी में हम अजीजों जितना मर्जी भाग लेना खुदा के तौर तरीकों से हटकर, कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम घुटनों पे आकर सिलेंडर नहीं करते। खुदा तू कैसे चाहता है। हालेलुया। कितना अच्छा लगे हम पास्टर साहब को सिर्फ ये कहने के लिए जब आते हैं, पास्टर जी दुआ करो। कितना अच्छा लगे, पास्टर जी मुझे बताएं मैं इस मुश्किल में बाइबल क्या कहती है, मैं कैसे निकल सकता हूँ। मुझे तौर तरीके सिखाएं, मुझे कानून सिखाएं, हमारा खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। जब खुदा आप में ये भूख और प्यास देखेगा तब आपकी जिंदगी को उन लोगों से मैच करना जो सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट लाते हैं, जी चिंगाई मिल जाए। चिंगाई तो आपकी रोज की रोटी है। ये तो लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे जैसे आज होंगे। हालेलुया। वो आपको सेम वापस नहीं भेजेगा, लेकिन यीशु ने उन्हें कहा कि उनको ये तालीम देना कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। जो असूल, जो तौर तरीके, जो कानून मैंने दिए हैं, उनसे कहना ये तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए। इन पर चलकर ही तुम हमेशा की जिंदगी तक पहुंच सकते हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें।